सहारा नहीं छे, भूखल प्यासल मरे छे, कोई सहारा कोई कतई नहीं। झूठका नाम ले छे जे हे ई एते हे ऊ एते, कोई सहारा नहीं। कुछ न डॉक्टर है न मास्टर है, कुछ नहीं है इलाका में। कोसी नदी फिर से उफान पर है। बिहार के सहरसा जिले में दर्जनों परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। मेहसी प्रखंड का घोगसम क्षेत्र बुरी तरह से बाढ़ का शिकार है। सालों की मेहनत और पाई पाई जोड़कर बनाए गए घर बाढ़ और कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। तटबंध मरम्मत में देरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने पीड़ितों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। राहत सामग्री से वंचित और पुनर्निवास योजना ढंग से न लागू होने से पीड़ित ग्रामीण सरकार से निराश हैं। कुछ न डॉक्टर है न मास्टर है, कुछ नहीं है इलाका में। इलाके का विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या लगा, ये तो बाढ़ प्रभावित इलाका है, इसमें सब तक कोसी एरिया है, कुछ भी होता है तो नदी के इधरे मर जाता है लोग। न डॉक्टर है न कुछ है इसमें। तो सरकार का जो काम है वो यहाँ तक नहीं पहुँचा जी ना, विधायक वगैरह सब का क्या है? कुछ भी है कोई नहीं देखे ला आवे छे सर, कोई भी नहीं देखे ला आवे छे। विधायक जी चल जाए छे अपना बैठल रहे छे केंद्र में, एकदम कोई देखनार नहीं छे, सब मर जाए छे हर जा, ओकरा कोई मतलब नहीं छे। सरकार तो कह रही है खूब काम हो रहा है। जी नहीं, कहाँ एको भी नहीं, कुछ भी है यहाँ पर, कुछ हो नहीं है। एगो नर्स का है, इसमें अरसती होता है, दवाई दारू कुछ नहीं होता है। डॉक्टर पाठक सब जते सब ठाक छिए। कोसी क्षेत्र में काफी दिक्कत है। यहाँ किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। जो भी डॉक्टर छोटे अस्पताल में आते हैं वह हाजिरी बनाकर चले जाते हैं। स्कूल की हालत भी ठीक नहीं है। मास्टर साहब आते हैं और चले जाते हैं। यह बाढ़ प्रभावित इलाका है। सरकार की मदद इस गांव तक नहीं पहुंच पाती है। आधे रास्ते से सरकार की मदद गायब हो जाती है। चुनाव के समय में नेता सब आते हैं, लेकिन मुसीबत के समय में कोई देखने नहीं आता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये गांव हर साल बाढ़ और कटाव की मार झेलता है। इस बार गांव में 50 से अधिक घर पानी में बह चुके हैं। बेघर हो चुके परिवारों को सरकार की तरफ से रहने और खाने पीने की कोई सुविधा नहीं दी गई है। ग्रामीण खुले में जीवन बसर कर रहे हैं और भूख की मार झेलने पर मजबूर हैं। स्थानीय ग्रामीण शकुन देवी उन दर्जनों महिलाओं में से एक है जो सरकार से मदद की आस में भूखे प्यासे जीने को मजबूर है। न खाने को खाना है और न पीने को साफ पानी। शकुन देवी की तरह रतन देवी भी सरकार से फौरी मदद चाहती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से एक प्लास्टिक शीट तक नहीं दी गई। जनप्रतिनिधि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं मगर दोबारा नजर नहीं आते। की रबा बेटा कठिन पड़िया दाय छे, कोई सहारा नहीं छे, भूखल प्यासल मरे छे, कोई सहारा कोई कतई नहीं। नदी का अंतिम छोर पर हम लोग रहते हैं। मेरा घर नदी के अंतिम छोर पर बना हुआ था। कटाव के कारण घर नदी में समा गया। हम लोग भूखे प्यासे मरते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग का कोई सहारा नहीं है। झूठ का सरकार ये कहती है कि ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिला। ना घर है, ना द्वार और ना ही ठहरने की कोई व्यवस्था। सरकार बेमुख बनी हुई है। भले ही पब्लिक मर जाए, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। बुझलो तब सरकारे ने ककरो दलका, जब जे अपने तो तगड़ा कहता ना जे मोरे छे तगड़ा। अगर सरकार को कुछ करना है तो हम लोगों को जमीन दे ताकि हम लोग अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सके। अगर सरकार नहीं देना चाहती है तो साफ साफ कह दे, हम लोग नदी में डूबकर जान दे देंगे। हम लोगों का जगह जमीन कटकर कोसी नदी में समा गया। सरकार एक प्लास्टिक तक नहीं दिया है और ना ही कोई सुविधा है। परिवार के सदस्य नदी किनारे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। खेत खलिहान सब कट चुका है। अब हम लोग कहाँ रहेंगे ये कहना मुश्किल है। सरकार कोई व्यवस्था करे। हमको सरकार की तरफ से पुनर्वास भी नहीं दिया गया है। हमारे घर का सामान इधर उधर रखा हुआ है।
सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के इस इलाके में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिस पर 25 से 30 गांवों के लोग निर्भर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ जैसे हालात में ये केंद्र पूरी तरह से बेअसर हो जाता है। यहाँ प्रसव के अलावा कोई खास सुविधा नहीं है। सर्दी बुखार के अलावा दूसरी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है। हाल ही में एक व्यक्ति को सांप ने डस लिया और फिर शहर ले जाते उसकी मौत हो गई। बाढ़ इलाका है, प्रत्येक साल बाढ़ आता है, रोड बहा के ले जाता है, घर बहा के ले जाता है। उस स्थिति में आप कहीं भी रोड नहीं देखिएगा। यहाँ से नदी को टपने में उस पार जाने के लिए हमको मतलब ये समझिए कि जिला जाने में हमको 3 घंटा लगता है। अगर कोई इमरजेंसी हो गया तो हमको जाते जाते पेशेंट खत्म हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। सिमरी बख्तियारपुर के पूर्व विधायक जफर आलम बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे। उन्होंने बताया कि घोंगसम इलाके में हो रहे कटाव को लेकर उन्होंने जिला अधिकारी और एसडीओ से बात की है। उनका प्रयास है कि जल्द से जल्द पीड़ितों को खाना, पानी, प्लास्टिक की शीट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। हमने पटना में एक मंत्री के यहाँ रात में न्यूज़ देखा कि सिमरी बख्तियारपुर का घोंगसम गाँव कट करके कोसी नदी में विलीन हो रहा है। दूसरे दिन हमने रात में ही हम चंद्र नारायण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात किया और उन्होंने कहा कि हाँ हम भेज रहे हैं। दूसरे दिन फिर बात किया, उन्होंने कहा कि बांस और बालू मिलने की कठिनाई है। हमने बांस और बालू का लोगों को कह के इंतज़ाम करवाया। फिर हमने उसी दिन कलेक्टर साहब से, एसडीओ साहब से और सीओ साहब से बात किया कि इस गांव को देखिए कटाव हो रहा, लोगों को बसने की भी दिक्कत है, ज़मीन भी नहीं मिलती है जो यहाँ से ये लोग बस सकेगा। तो उन्होंने कहा कि अभी तो इलेक्शन का, हमका इलेक्शन से ज़्यादा महत्व उसका है, इलेक्शन तो बेवक्त का हो रहा है। उसके बाद फिर हमने लिखित माननीय मुख्यमंत्री को लिख के दिया, जल संसाधन मंत्री को लिख के दिया और जल संसाधन विभाग के कमिश्नर को लिख के दिया। कमिश्नर साहब ने मेरे सामने फ़ोन करके किसी अफसर को फ़ोन किया, कहा कि घोंगसम गांव में एंटी इरोजन काम की तैयारी करिए और हमको बताया उन्होंने कि वो अक्टूबर में होगा, लेकिन तत्काल जो है सो इसको बचाव का काम होगा।